अनेक जन्मों की पुरुष चोला धारण करने वाली है। लेकिन बात तो इस जन्म की है ना, लास्ट जन्म की बात है। इसलिए स्त्री चोला का स्वभाव और संस्कार अंतर जरूर पड़ेगा, क्योंकि बोला है पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है और स्त्रियां कोई कोई हैं जो सुपनखाएं पूतनाएं हैं, नहीं तो सब स्त्रियां पार्वतियां हैं, सीताएं हैं, द्रौपदियां हैं। ये अंतर हो जाता है। चोले का बड़ा भारी फर्क पड़ता है। नहीं तो जगदम्बा भी लक्ष्मी पद प्राप्त करती। जगदम्बा भी नारी से लक्ष्मी बन जानी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी नहीं बनती, महालक्ष्मी पद निश्चित हो जाता है। पुरुष के संस्कार ज्यादा है, पुरुष के संस्कार ज्यादा है स्त्री चोला होते हुए भी। तो वो द्वापर में जास्ती पुरुष जन्म लेना है ना जगदम्बा, क्योंकि रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला के जो भी मणके हैं उनकी आत्माओं में पुरुष वृत्ति के अनेक जन्मों के संस्कार हैं, विजयमाला के मुकाबले। इसलिए आखिरी मणका होते हुए भी पुरुष जन्म विजयमाला के मुकाबले जास्ती लेगी। कंट्रोलर के स्वभाव संस्कार है, कंट्रोल्ड होने वाली नहीं है, कंट्रोल करने वाली है। बाकी तो जो है जो लक्ष्मी और सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती, वो दोनों जास्ती स्त्री जन्म लेते हैं। विष्णु रूप में ये तीनों जन्म लेते हैं, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। जगदम्बा तो प्रवेश करने वाली चंद्रवंशी शुद्ध आत्मा है, जिसे ओम राधे नाम दिया गया है, वो चंद्रवंश की है। स्त्री चोला भी है और स्त्री स्वभाव संस्कार भी है। ब्रह्मा को पूरा पूरा फॉलो करने वाली है। जगदम्बा का पार्ट जगत पिता को पूरा फॉलो करने का नहीं है। नहीं, हाँ जी। और मिले न फूल तो कान पान से संग करे है ना, बात दोस्ती कर ली, दोस्ती है। मतलब तो रुद्रमाला में बाबा को विजयमाला की आत्माएं नहीं मिली, पवित्र आत्माएं नहीं मिली। तो जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, पतित स्वभाव संस्कार वाले हैं, पुरुष चोला धारण करने वाले हैं, ऐसे दुर्योधन दुशासन के स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं से दोस्ती कर ली, उनको ऊंचते ऊंच पद दिलाने के लिए। ऊंचे ते ऊंचा पद है राजा का, उसके बाद रानी का पद आता है। अब जिससे दोस्ती कर ली तो दोस्ती तो निभानी पड़े। लेकिन सूर्यवंश है ना बाप, तो इसमें जो नवधर्म की है ना माधव है ना, नवधर्म में तो सूर्यवंशी तो उनकी कोट की है, उनकी कोट। सूर्यवंशी में माना तो अष्टदेव जो होंगे, अष्टदेव की दूसरी माँ का जो जिसको बाप ने तो अनुसूया का कहा और काशी का, वो इसमें जितना प्यूरिटी होती है वो प्यूरिटी और तीन वो लक्ष्मी में नहीं है और जगदम्बा में नहीं है, गंगा। ठीक है, तो इतना पवित्र आत्मा मिली है ना बाप को। दूसरी उनका जो अनुसूया है, पवित्र आत्मा है ना, वो लक्ष्मी से पवित्र आत्मा है ना। ठीक है,
मिली है ना। हाँ। तो सब दुर्योधन दुशासन कैसा हुआ सर तुम्हारा? हैं? सब दुर्योधन दुशासन कैसा हुआ? क्योंकि वो इतनी पवित्र आत्मा है ना, असूया दूसरी में है पवित्र आत्मा, लेकिन स्वभाव संस्कार जब 100% की स्टेज में पहुंच जाएंगे, रुद्रमाला के स्वभाव संस्कार 100% को पकड़ेंगे या नहीं? अब नहीं है ना। सब अभी तो अधूरी स्टेज है। जब संपूर्ण स्टेज बनेगी रुद्रमाला के मणकों की, तो पुरुष पक्के स्वभाव संस्कार वाले हो जाएंगे या कंट्रोल्ड होने वाले स्त्रीत्व के संस्कार रहेंगे? तब दुर्योधन दुशासन का संस्कार आएगा। तो संस्कार जरूर आ जाएंगे। नहीं तो लक्ष्मी का पद क्यों नहीं बन जाता? इतनी प्योरिटी है तो रुद्रमाला का मणका है। बाप का कंट्रोल में नहीं रहते ना, बाप का कंट्रोल में नहीं रहती, दूसरे मणका वाचा से नहीं रहेंगे, वाचा से रहेंगे, कर्मणा से रहेंगे, मनसा को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मनसा में अगर हीन भावना आ जाती है, मनसा में अगर डिप्रेशन आ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है? बाहर है। हो गया। लेकिन बाप कहते ममना हो मन मुझे तो ऐसा डुबो ऐसा कह दिया ना बाबा, तो वो अष्टदेव नहीं कर नहीं सकते। बाप के मन में उसका मन कर नहीं सकते कि जब बाप परसेंटेज है ना, जो मेरे मन में डूब जा, जो परसेंटेज प्रजापिता की होगी वो दूसरे मणके की हो जाएगी क्या? उतना नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो परसेंटेज में अंतर पड़ गया, इसलिए नंबर में अंतर पड़ गया। और जगदम्बा को दूसरी सीता कहा है। प्रकृति जगदम्बा जो है, उसको दूसरी नंबर सीता कहा गया। उसको दूसरी नंबर सीता जगदम्बा दूसरी नंबर सीता हुआ ना, दूसरी नंबर सीता हुआ ना। तो ये तुम पावक में करो निवास है, तब मैं करूँ असुरों का निवास, ऐसा है ना बाबू? पहले नंबर की सीता के लिए बोला। पहले नंबर सीता भी रावण की कंट्रोल में है ना, अभी वो लक्ष्मी है, जो सीता है जो पार्वती है। लेकिन कंट्रोल में रहते हुए भी अगर मन एक में लगा रहे, उसको एक को पहचाना नहीं अभी तक, तो पावक में है या पावक से बाहर है? लेकिन ये समय की बात है ना बाप, अभी तक वो वैष्णवी जो है वो एक को पहचाना नहीं। कौन है? ज्ञान के आधार पर नहीं पहचाना। हाँ बाप। साक्षात्कार के आधार पर, भक्त के आधार, भक्ति के आधार पर, माना वो उसका रूप उसको साक्षात्कार में आता है ना बाप। उसको पक्का है कि मैं नारायणी बनूंगी, नारायणी बनेंगे, मेरा ही पद लक्ष्मी का है, और लक्ष्मी का तब है जबकि विधवा नहीं है। लेकिन उसका नारायण का रूप वो उसको चरण में आती है। निश्चित रूप से अगर नहीं आएगा तो वो प्योरिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बोला है साकार उपासी जो है वो चरित्रवान होंगे और निराकार उपासी चरित्रहीन। तो जगदम्बा के मुकाबले लक्ष्मी का टाइटल, लक्ष्मी का पद, लक्ष्मी की प्योरिटी कुछ अलग हो जाती है। इस समय ये कह सकते हैं बाप, वो पहले नंबर सीता पावक में, माना योग की पावक में है, योगाग्नि में है अभी। साकार में निराकार याद आए, न चाहते हुए भी निराकार जो है, न चाहते हुए भी कि हम साकार को याद नहीं करेंगे तो भी याद आए। और बाप कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो और मेरी बात मानो, सुनो। अभी ब्रह्मा अभी तक अपने आप को गीता की भगवान समझ रहे हैं और देहाभिमान ब्रह्मा
सूक्ष्म शरीर का नाम नहीं होता। ब्रह्मा साकार शरीर का नाम है या सूक्ष्म शरीर का नाम है? साकार शरीर का नाम। तो साकार में जब तक था उस साकार के चरित्र को फॉलो करना है। उनके साकार कर्मेंद्रियों से किसी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं देखा जो श्रीमत के बरखिलाफ हो। लेकिन प्रैक्टिकल उसमें देखना और सुनना में असर पड़ता है ना, कर्मों में फॉलो करने की बात आती है, प्रैक्टिकल जब दिखते हैं उसका असर ज़्यादा होता है। लेकिन बुद्धि से खींचा भी जाता है। गांधी जी को किसी ने देखा नहीं है, गांधी जी को किसी ने देखा नहीं, लेकिन गांधी जी को याद नहीं करते, उनके चरित्र को याद नहीं करते लेकिन इतना प्रभाव नहीं होता है। इतना प्रभाव नहीं होता ना, जो उसको साकार रूप में देखा और वो नहीं देखा, सिर्फ चरित्र सुना, इसमें दोनों में अंतर होता है। हाँ, तो जिन्होंने देखा है उनका चरित्र भी अच्छा होता है ना। रुद्रमाला के मणकों का चरित्र अच्छा होता है, यह विजयमाला के मणकों का चरित्र अच्छा होता है। किसका चरित्र अच्छा होता है? विजयमाला। हाँ, विजयमाला का अच्छा होता है, क्योंकि उनमें से मोस्टली ऐसे निकलेंगे जिन्होंने ब्रह्मा को देखा है। और जो अष्टदेव है, अष्टदेव को अंतिम जन्म कौन सा होता है? राम बाप की 84 जन्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म मिला ना बाप। 41 शरीर छोड़ा और उस समय 60 साल की आयु है, और वो 40 की याद करेंगे तो 1976 में पूरा हो जाते हैं ना। 1976 में 100 साल पूरा होते हैं। माना जो साकार बाप है, हाँ जी, वो अष्टदेव को अंतिम जन्म में तो बाप से विरोध होती है। हाँ, अष्टदेव भी विरोध होता है, इसीलिए तो दूर हो जाते हैं। अगर विरोध ना हो तो नजदीक होना। हाँ बाप, आदि से ही नजदीक होना चाहिए, लेकिन आदि से नजदीक नहीं होते हैं। कितना वास्ट अंतर पड़ जाता है। से मतलब 76 से कहाँ बाप 76 से नजदीक होना है। हाँ, और कहाँ जो दूसरे अष्टदेवों में से 7 हैं, वो 91-92 से शुरू होते हैं। तब तक बेसिक ज्ञान में भी नहीं। मतलब 36 में तो बाप का नजदीक है नहीं, नजदीक है ना। पूर्व जन्म में थे, हाँ, फिर अगले जन्म में पीछे रह जाते कुछ समय के लिए। हाँ जी, आखिरी आदि में जो शूटिंग हुई है 10 साल में पूरे ड्रामा की, उसमें वो बिछुड़ गए या नहीं बिछुड़ गए? बिछुड़ गए। वो जब बाप से बाहर आया और उससे साथ हॉस्पिटल भी आए तो बिछुड़ गए। तो वही बिछुड़ने की शूटिंग अंत में फिर होती है, भले थोड़े समय के लिए हो। एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, चिट्ठी आई। अरे रख दो भाई, देखेंगे। बेहतर और नरसिंह नारायण दोनों में अंदर में फर्क है। नर बैगर भी हो सकता है, नर राजा भी हो सकता है। नर माने मनुष्य, नर माने आदमी, नारी माने स्त्री।
ये दोनों अभी समय का गायन, संगम की गायन। हाँ, संगम में आखिरी स्टेज में 84वें जन्म की आखिरी स्टेज में जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो फुल बेगर होनी चाहिए। बेघर, बेघर भी कह दो, बेगर भी कह दो। बेगर की परिभाषा मुरली में दी है, बेगर के पास तो कुछ भी न हो, धन पद मान मर्तबा कुछ भी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। 76 के पहले की बात है। हाँ जी, 76 से लेकर के 77 तक फुल बेगर। लेकिन तो बाप तो विश्व महाराजन बनने वाला है। वाला है तो नहीं, वाला है और है में तो बहुत अंतर है। बनने वाला है वो भविष्य की बात हो गई। हाँ, लेकिन प्रिंस कहने में क्या मतलब है? बेगर, बेगर टू प्रिंस। हाँ, ये रास्ता है पुरुषार्थ का। पहले प्रिंस और बाप है। ये पुरुषार्थ का रास्ता है, दिल्ली टू कोलकाता। दिल्ली से चले, चलते 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 फिर टू कोलकाता। ये पुरुषार्थ की लंबी डगर है, लंबा रास्ता है। वो रास्ता 10 साल में पूरा होता है। कब से? 76 प्लान कितने साल का है बेगर टू प्रिंस का? बस। तो बेगर टू विश्व महाराजन बनने ये बीच की स्टेज है। ये तो महाराजन अलग बात, प्रिंस अलग बात। प्रिंस किस रूप में बाबू? प्रिंस कहा जाता है राजा के अधीन, राजकुमार राजा के अधीन। और महाराजा या राजा अधीन नहीं होता किसी के। लेकिन अब महाराज प्रिंस है लेकिन एक के ऊपर आधारित है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज है, तब कहेंगे एक का प्रिंस। लेकिन शिव बाबा को राजा नहीं करेंगे ना। शिव बाबा कोई के द्वारा पार्ट बजाता है, बजाता है। हाँ जी। तो कोई है ब्राह्मणों की दुनिया में पार्ट बजाने वाले विदेशी, जो सीढ़ी की चित्र में नीचे दिखाए गए हैं विदेशियों के रूप में। वो उस बैगर को पालना करने के लिए कुछ न कुछ देते हैं, लो अपना खर्चा चलाओ। इस्लामिक क्रिश्चियन है, इस्लामिक क्रिश्चियन जो। हाँ जी। तो वो परवरिश करने वाले हो गए आखिरी जन्म में। नाम भी दे दिया है भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। भरत अर्थात भरण पोषण करने वाला। क्या सारे विश्व का भरण पोषण किया? नहीं, बाप को किया। या विश्व महाराज ने क्या किया? सारे विश्व का जो पिता बनने वाला है, पिता के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है, उस बीज का भरण पोषण किया। तो सारे को, इसलिए वो भरत कहा गया। सारे विश्व का तो भरण पोषण नहीं किया, लेकिन सारे विश्व बाप में है ना बाप। हाँ जी, बीज में सारा विश्व समाया हुआ है। और बाप हाँ जी, जो पैदाइश की बात है, वाइब्रेशन से सबसे ऊंची प्रक्रिया है पैदाइश। हाँ जी। और दूसरी है मुक्ति प्यार, जो सचयुग में ब्रह्मा सरस्वती जो प्यार है इसको, वो दूसरी है। और तीसरी है जो त्रेता में बाहु तक आती है ना बाबू। हाँ जी।
इस तीनों में सबसे ऊंची है वाइब्रेशन। संगम लक्ष्मी नारायण जो जन्म देते हैं ब्रह्मा सरस्वती, वो ऊंच इसलिए है कि नीची इंद्रियों से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां फिर भी नीची है, हाँ, लेकिन 11वां जो मन इंद्रिय है वो 10 इंद्रियों से ऊपर है। हाँ, लेकिन 10 इंद्रियों का राजा है, कंट्रोलर है। मन है। तब वो जब मुखवंशावली का है ना बाप, तो बच्चों निकलती मुख से निकलती है ना, तो पैदाइश की बात आती है। हाँ, अभी जो भ्रष्टेंद्रियों द्वारा हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टेंद्रियों में संपर्क हो रहा है, हाँ। लेकिन सचिव में ये 3 प्रक्रियाओं द्वारा ही मुख से आता है, निकलता है बच्चे बाप। 3 प्रक्रिया काहे की? 3 प्रक्रिया माना तो पहले तो वाइब्रेशन से बच्चे पैदाइश होते हैं। वो सत्युग में नहीं रहता। सचिव में मुख की प्यार होती है, सो मुख से मिलता है ना, आता है ना बाप, निकलती है ना। मुख में इंद्रियां मुख्य हैं, आंखें, हाँ बाप, इसलिए मुख कहा गया। मुख का मतलब ये नहीं है कि मुख से पैदाइश होती है, हाँ, दृष्टि से पैदाइश है पहली। मतलब नेत्रों द्वारा ही बच्चे निकलते हैं बाप। नेत्रों द्वारा बीजारोपण होता है। निकल किस इंद्रियों, क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों, अरे बीज है, बीज चाहे कोई भी इंद्रियों से निकलता है। श्रेष्ठ इंद्रियों से निकलता है तो श्रेष्ठ पैदाइश। जो वाइब्रेशन की पावर से जो पैदाइश की प्रक्रिया है बाप, उस प्रक्रिया में इस इंद्रियों से बच्चे बाहर निकलते हैं। वो जरूरी बात नहीं है पकड़ने की कि कहाँ से निकलते हैं, नाक में से निकलते हैं कि कान में से बच्चों की पैदाइश होती है। बच्चों की पैदाइश तो जहाँ से होती है वहीं से होगी। में बात तो बोला है वहाँ की आँख होते हैं, ऐसे नहीं कि आँखों से पैदाइश हो जाएगी, लेकिन बीजारोपण की बात बताई। बीजारोपण इस इंद्रियों से बाहर निकलते हैं, वो जरूर नहीं है। हाँ जी बाबा, राम संप्रदाय में पुरुषार्थ करना है। संप्रदाय में पुरुषार्थ करना कैसा? आत्मा राम संप्रदाय में राम संप्रदाय में पुरुषार्थ करना कैसा? राम संप्रदाय में पुरुषार्थ कैसा? राम संप्रदाय में राम को फॉलो करो तो राम जैसा। राम का संप्रदाय, अरे 2 पालाएं हैं, एक रावण की पाला, एक राम की पाला। रस्सा कसी हो रही है, कभी रावण खींच लेता है, कभी राम का संप्रदाय खींच लेता है। तो राम के संप्रदाय में राम की ओर खींचेंगे कि रावण की ओर खींचेंगे? हैं? राम की ओर खींचेंगे तो राम संप्रदाय, और रावण की ओर खींचेंगे तो रावण संप्रदाय। राम को फॉलो किया तो राम संप्रदाय, और रावण को फॉलो किया तो रावण संप्रदाय। राम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो राम संप्रदाय, और एक को छोड़ करके अनेकों की मत पर चलेंगे तो रावण संप्रदाय। एक से सदगति और अनेकों से दुर्गति। और हाँ जी, तेरे भानी सब का हुआ ये कृष्ण बच्चे के लिए ब्रह्मा हैं? तेरे भानी सब का बहा। पूरा फिक्रा क्या है? चढ़ती कला तेरे भानी तेरे बहाने सर्व का भला।
तेरे जब शब्द कहा जाता है तो निराकार को कहा जाता है, आकार को कहा जाता है, या तेरे साकार को कहा जाता है? साकार को कहा जाता है। तो कौन है वो साकार कि जिसकी चढ़ती कला ही लगातार जब होती है, गिरती कला खत्म हो जाती है, तो सबका भला हो जाता है। जगदम्बा मतलब ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करते हैं। बोलने वाला कौन है? ये फिकरा देने वाला कौन है? तेरा कौन सा बाबा? किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। शिव बाबा ने बोला। शिव बाबा तेरे किसको कहते हैं? जो सामने रहते हैं उसको। तेरे एक के लिए कहा जाता है, तेरे मीन्स दाऊ। एक के लिए कहते हैं। एक के लिए कहा जाता है। तो वो एक कौन है? जिसकी लगातार चढ़ती कला होगी तो सर्व का भला हो जाएगा। लगातार चढ़ती कला, लगातार कंटिन्यू, नीचे नहीं। लक्ष्मी जैसे ग्राफ दिखाते हैं ना, ग्राफ कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, तो नीचे आने की बात ही नहीं, लगातार चढ़ती कला है। जो बार बार निश्चय अनिश्चय की चक्र में आती है उसकी, वो तो सारे ही हो गए। एक को छोड़ करके और बाकी सब निश्चय अनिश्चय में आती है। निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। इसमें जास्ती अब जब सब सारे ही निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं तो उनसे एक बंधा हुआ है। हाँ बा। तो बंधे हुए होने के कारण उसको भी बच्चों की वजह से बाप दादा ऊपर नहीं जा सकते। हाँ। दादा की वजह से बाप भी रुका हुआ है। बाप चाहे तो वापस जा सकता है, लेकिन दादा से बंधा हुआ है, और बाप दादा दोनों बच्चों से बंधे हुए हैं। तो पहले दादा के उद्धार होना है, इसलिए एक है जिसकी चढ़ती कला होगी तो सबकी चढ़ती कला हो जाएगी। अब वो एक है आकारी, उसकी बात ही नहीं। उस साकार में जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है उसके ऊपर सारी बात आ जाती है। जगदम्बा की नहीं, जगदम्बा की बात नहीं है। जगदम्बा को तेरे नहीं कहा जाएगा। तेरे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तेरे या तेरी? तेरी, तेरे, तेरे तो पुल्लिंग हुआ। पुल्लिंग हुआ और तेरी हुआ स्त्रीलिंग। तेरे शब्द तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तो तेरी तेरी कौन हुआ? तेरी तो स्त्रीलिंग बनती है ना बाप। तेरी, कोई भी बच्चा है तो उसको कहा जाएगा तेरी बुद्धि। बुद्धि के लिए बोला गया, इसलिए तेरी है। तो जरूर प्रजापिता मन नहीं बोला गया। तेरा मन, मन है पुल्लिंग तो तेरा कहा जाएगा। बुद्धि है तो स्त्रीलिंग, इसलिए तेरी कहा गया। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। साकार बाप होता है। हाँ, तो उसका भला सर्व का मना। तेरे बहाने सर्व का भला। तेरी जब चढ़ती कला लगातार होगी तो सर्व का भला हो जाएगा। तब लगातार उसका ये कंटिन्यू चढ़ती कला होती है। जब लक्ष्मी आते हैं तब अभी होगी नहीं तो चढ़ती कला होगी भी नहीं। नारायणी है प्रैक्टिकल में तो नारायणी नशा भी होगा। नारायणी है नहीं, अकेले शिव को याद किया तो कंटिन्यू तो नहीं रहेगा। अरे साकार में निराकार अच्छा याद आएगा, सहज याद आएगा, निरंतर याद आएगा कि सिर्फ निराकार निरंतर याद आएगा?
साकार में निराकार है? साकार में निराकार साकार में निराकार चाहिए। तो वो साकार कौन है? विष्णु। और बाप ये एक भाई का प्रश्न है बाप काकीनाडा कृष्णमूर्ति भाई त्रेता के अंत में जब माना स्वर्ग नष्ट होती है ना बाप ध्वंस होती है आधा विनाश होती है ना बाप हाँ, एक संधि उसका भी एक संधि होती है है? एक संधि होती है ना बाप हाँ त्रेता जी। और द्वापर की है? तो त्रेता के अंत में 10 करोड़ की आबादी होती है है? 10 करोड़ की आबादी होती हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब आधा विनाश होगा 5 करोड़ नष्ट हो जाएगा ना बाप हाँ, तो उस कैसा होगा उसका तो विस्तार रूप में जाने के लिए भूकंप आएगा। कौन बचेगा कौन नष्ट हो जाएगा 5 करोड़ रहेगा 5 करोड़ में वो ही बचेंगे जो श्रेष्ठ वंश के सूर्यवंशी या चंद्रवंशी होंगे अथवा इस्लाम वंशी होंगे। इस्लाम वंशी को भी श्रेष्ठ वंश कहते हैं हैं? इस्लाम वंशी को भी श्रेष्ठ क्योंकि वो बच्चे बनने वाले हैं। जो इब्राहिम है, या मान लो जैसे महात्मा बुद्ध आया तो बुद्ध सिद्धार्थ में आवेगा। सिद्धार्थ कोई नारायण वाली आत्मा है, सत्यनारायण 7 नारायणों में से। वो नारायण का ग्रुप बाद वाला नारायण है। इस्लाम के बाद हाँ जी। हाँ, पहले पहले कौन सा नारायण है विधर्मियों में? इस्लामी इस्लामी। इसलिए वो जीवित होना चाहिए, तब ही उसमें प्रवेश होगा। पूरी वंशपरा होनी चाहिए। जैसे सिद्धार्थ का बाप वो भी मौजूद हो, सिद्धार्थ का बाबा भी मौजूद हो। बिंदुसार तो बाबा कौन हुआ? वो तो प्रजापिता हुआ प्रजापिता हुआ। प्रजापिता का बच्चा कौन हुआ? शुद्धोधन शुद्धोधन। शुद्धोधन का बच्चा सिद्धार्थ सिद्धार्थ, जिसमें प्रवेश करते हैं जिसमें प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही इस्लाम धर्म की स्थापना होनी है तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो भी आत्माएं हैं जरूर बच्चे वो सब जीवित रहनी चाहिए। पावरफुल आत्माएं हैं विधर्मियों के बीच में। वैसे भी नियम क्या है? जो पहले मरेगा वो पहले जन्म लेगा, या जो बाद में मरेगा वो पहले जन्म मिलेगा। पहले मरे तो इस्लामी पहले मरेंगे। मुरली में क्या बोला? जब विनाश होगा तो पहले कौन मरेंगे? इस्लाम इस्लामी मरेंगे। तो पहले जन्म किसने लिया होगा? इस्लामी विधर्मियों के बीच में पहले पहले इस्लामियों ने ही जन्म लिया होगा। तो उनको अर्धविनाश में जीवित रहना चाहिए ताकि इस्लाम धर्म की स्थापना हो सके। ऊपर से आने वाली इस्लाम धर्म की आत्माएं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वालों में प्रवेश कर सकें। बाबा प्रथम में भी ब्राह्मण बनेंगे, है प्रथम में भी ब्राह्मण बनेंगे, संगम में। हाँ जी, कैसा? बन नहीं रहे हैं अभी। ब्रह्मा है तो ब्राह्मण बनेंगे, ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण नहीं। और ब्रह्मा अधूरा है कि संपूर्ण है? अधूरा है। कब तक है अधूरा? ब्रह्मा सो विष्णु कब बनेगा? एक क्षण है? एक सेकंड में 1 सेकेंड में। वो सेकेंड कब? 2000 सेकेंड कब आएगा? 2018 में 2018 में आएगा। तो 2018 तक ब्रह्मा सो
विष्णु बनेगा तो तब तक ब्राह्मण बनेंगे। विष्णु बन गया तो ब्रह्मा तो खत्म हो गया, फिर नंबर किसका लगेगा? फिर ब्राह्मणों का नंबर खत्म। देवता ब्राह्मण जो बनने वाले थे बन गए, अब उनको पुरुषार्थ करना है। जो ब्राह्मण बन गए, जो ब्राह्मण बन गए पुरुषार्थ करके इतनी ऊंची कोटि पे जाना है जो 84 जन्म लेने वाले ब्राह्मण बने, 4.5 लाख की स्टेज में आ जाए। ब्रह्मा से और विष्णु बने कैसे? ब्रह्मा से और विष्णु बने। ब्रह्मा है कौन अभी? अभी ब्रह्मा कौन है? अरे अभी ब्रह्मा कौन है? जो ब्रह्मा से विष्णु बनने वाला। अरे ब्राह्मण हैं कि नहीं? अभी निकल रहे हैं कि नहीं? ब्राह्मण बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं तो बिना ब्रह्मा के बन रहे हैं। वो ब्रह्मा कौन है? अरे इसका प्रश्न जो प्रैक्टिकल ब्रह्मा की बात जो काय के लिए हो गए? ब्रह्मा की बात कर रहे, ब्राह्मणों की बात कर रहे, तो जिसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में पता नहीं है। कौन है ब्रह्मा? बड़ी माँ है बड़ी माँ। निश्चय पत्र में लिख करके भी दे दिया है। जो प्रैक्टिकल रूप में जो ब्रह्मा पाठ बजाया और शरीर छोड़ा, अब जो जिस शरीर में प्रवेश करके माँ की रूप में पाठ कर रहा है, बजा रहा है, वो हुआ ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा हुआ ना, हाँ, तो बच्चे भी हुए। इसलिए मुरली में पूछा है, कहा है उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? बेसिक वालों से या दुनिया वालों से। तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा जन्मदाता ब्रह्मा कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म बतन में। तुम कहाँ से टपक पड़े? तुम्हारा ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में, तुम भी सूक्ष्म बतन में जाओ। ब्राह्मण साकार सृष्टि पर होते हैं या सूक्ष्म बतन में होते हैं? है? साकार सृष्टि पर होते हैं। तो ब्रह्मा भी कहाँ चाहिए? साकार सृष्टि पर चाहिए, साकार में चाहिए। और इस्लामी को महाकाम बोला है, इस्लामी महाकाम। लेकिन जो हिंदुओं की राजा जितनी रानियों की रखती है, हिंदुओं की राजा ढेर के ढेर रानी रखती है ना बाप, तब वो महाकामी होना चाहिए ना। हाँ, हिंदू कौन बनते हैं? दूसरे धर्म वाले हिंदू बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं बाप। उन्हें हिंदू कहा जाता है। और धर्म वाला तो इस्लामी बहुत निजाम को 500 रानियों का गायन है। निजाम हैदराबाद। दूसरा कोई राजा है हिस्ट्री में जिसको इतनी रानियों का गायन है? रानी पद्मिनी के राज्यकाल में बताया गया कि हजारों जौहर कर गई। जो हजारों जौहर कर गई वो किसी एक राज्य में थी या अलग अलग राज्यों में थी? एक राज्य में थी। तो जिस एक राज्य में थी उस राज्य का जो राजा है, कंट्रोलर है, वो ही हो गया।
देवी से देवता सनातन धर्म का मुखिया। और प्रजापिता वाले नंबर 1 कामी कांटा बनता है वो तो कलयुग के अंत में जब बाप आ जाते हैं तब, तो बाप खुद विदेशी बन करके आते हैं। विदेशी बन करके बाप ना आए तो तुम बच्चों से मिल नहीं, विदेशी बच्चों से मिल भी नहीं सकता। महाराज जब प्रजापिता की पार्ट प्रत्यक्ष होती है तब की बात है। बाप नंबर 1 कामी कांटा, हाँ जी। इसके पहले नहीं। पहले कैसे? पहले तो सन 36 में भी है, क्या वहाँ है? सन 36 में नंबर 1 कामी कांटा कहे। 76 की बात आ रही है। नंबर 1 पतित पने का ग्रहण कब लगता है? अरे जब पिता के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं तब 76 वो नंबर 1 ग्रहण नहीं है, संपूर्ण ग्रहण नहीं है, महाशिवरात्रि नहीं है। 1976 सिर्फ बौद्धिक रूप से रात्रि है, यह संपूर्ण रात्रि है। संपूर्ण रात में है। महाशिवरात्रि नहीं कहेंगे। महाशिवरात्रि कब कहें? अंतिम समय जब सारी दुनिया माने 500-700 करोड़ अज्ञान अंधकार में आ जाए। ब्राह्मण कहने वाले जो बेसिक ब्राह्मण हैं वो भी अंधकार में आ जाएं। एडवांस में रहने वाले वो भी अंधकार में आ जाएं। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और एक तरफ उस समय का बात, उस समय की बात हुई। महाशिवरात्रि तब कहेंगे महाशिवरात्रि। तो कब हुई? अंतिम में। अंत माने कब? वो जरूर अंत सो आदि। आदि है संबत 111। माना तो कृष्ण की आत्मा तो इससे तो गीता की भगवान शिव भोलेनाथ की इनसे आता है। इसके पहले बात वो टाइम कौन सा हुआ? 2000 जब महान अंधकार की रात्रि होगी सारी दुनिया में। 2018 की पहले 2018 वहीं से शुरू होगा संबत 111। वहीं पर सेकंड होगा। और 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं। ब्रह्मा की रात्रि ब्राह्मणों की रात्रि, सो ब्राह्मणों की रात्रि। फिर क्या हो जाता है? ब्रह्मा का दिन हो जाता है। और ब्राह्मणों के दिन। वास्तव में ब्रह्मा का दिन नहीं कहेंगे, विष्णु का दिन कहेंगे। और हाँ, कर्ण सूर्य पुत्र भी और सूर्य पुत्र भी है। हैं? कर्ण जो है कर्ण हाँ, कर्ण हाँ, वो सूर्य पुत्र भी है और सूर्य पुत्र भी है। सूर्य पुत्र उसका सूर्य पुत्र का गाय है ना, पालना लेने के कारण सूत पुत्र है। कैसा बन तो सूर्य इस हिसाब से और वरदान दिया सूर्य ने ब्रह्मा को। तो वरदान किसने लिया? और वरदान देने वाला कौन? कोई मनुष्य आत्मा है या सुप्रीम सोल है? सुप्रीम सोल है। तो सुप्रीम सोल सूर्य हो गया प्रजापिता के द्वारा। वो जन्म लिया
सूर्यपुत्र हो गए। फिर पालना किसने की? ब्रह्मा। जिन्होंने पालना की वो हो गए सूत। सूत अर्थात रथ को हाँकने वाले, अर्थात दास दासी। ब्रह्मा की पालना, ब्रह्मा को कंट्रोल करने वाले आदि में कौन थे? वो पहले पिता है माँ बाप, वो ही हो गए सूत। प्रैक्टिकल में पालना उनसे मिली। किस अर्थ से बोला? जो पीयू की वाणी कही गई। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, 10-15 पेज लिखते थे अमृत वेले, बाप लिखाते थे, वो लिखते थे। और बाप लिखाते थे। किसके द्वारा? किसके द्वारा लिखाते थे? सन 47 से पहले से जो आदि माताएं थी, तो वो माताएं तुलसी का रूप थी या लक्ष्मी का रूप थी? जगदम्बा। हाँ जी। तो ये निम्न जाति की दिखाते हैं ना, तो तुलसी का पद आंगन में दिया जाता है या अंदर बेडरूम में दिया जाता है? नहीं लगी है? बाहर में थी। तो बाहर दास दासी ही तो बैठते हैं। और जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ यूनिटी होती है। बोला है रुद्रमाला में कोई भी दिल से मिले हुए नहीं है। तो जहाँ देखने में यूनिटी दिखाई दे रही है रुद्रमाला में, उसको प्योरिटी से यूनिटी क्यों कहा जाए? रुद्रमाला के मणकों में प्योरिटी है या शिव बाबा आया हुआ है इसलिए यूनिटी है? शिव बाबा आया है इसलिए। ज्ञान की सूत्र की जनता पार्टी में भी, जनता पार्टी सन 76 से शुरू हुई थी ना। रुद्रमाला में भी जो बेहद की जनता पार्टी है कि अज्ञानता पार्टी कहेंगे? जनता पार्टी है। वो जनता पार्टी में एक अटल बिहारी वाजपेयी के आधार पर सारी पार्टी खड़ी हुई थी या कोई दूसरे के आधार पर खड़ी हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी है? अटल बिहारी वाजपेयी एक के आधार पर खड़ी हुई थी। यहाँ भी सारी रुद्रमाला का ठाठ एक शिव बाबा के आधार पर चल रहा है। ज्ञान के सूत्र के आधार पर, ज्ञान के सूत्र में सब बंधे हुए हैं। प्योरिटी के सूत्र में नहीं कहेंगे। एक दूसरे से दिल मिले हुए नहीं हैं। शिव बाबा के प्यार से मजबूरी से बंधे हुए हैं। इसलिए रुद्रमाला प्योरिटी से बंधा हुआ सूत नहीं है। काहे से बंधा हुआ सूत है? ज्ञान के सूत से बंधा हुआ सूत है। माला में भी 2 धागे होते हैं, दोनों धागे मिलकर के एक धागा बनाया जाता है। ये भी ज्ञान का धागा है और याद का धागा है, प्योरिटी का धागा। जितनी प्योरिटी होगी उतना बाबा की याद आएगी। प्योरिटी धारण नहीं करेंगे, बाबा की याद भी उड़ जाएगी। और हाँ जी, शिव बाबा तो एक बड़ा लोभी है। मतलब जो रुद्रमाला की जो अवधर्मों की ग्रुप होती है उसमें सूर्यवंशी की पहली कोटि है, ऊंची ऊंची है, ऊंची रुद्रमाला में
हाँ। तो सूर्यवंशी जो ऊंची कोटि है सबसे, कौन? सूर्यवंशी, हाँ जी। मतलब उनको जास्ती ढोना पड़ता है ना बाप, क्योंकि वही जास्ती पतित बनने वाले हैं। हाँ मतलब जो सूर्यवंशी की कोटि में आने वाला है उनको जास्ती ज्ञान सब माना, ज्ञान लेने के लिए डाउट्स ज़्यादा आते हैं। मतलब ज्ञान जल डाला ज्यादा धारण करना पड़ता है। उनको जैसे जास्ती डाउट्स पैदा होते हैं ना बाप, हाँ जी। उनको जास्ती माना डाउट्स यानी प्रश्न आते हैं ना बाप, तो बाप से क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। हाँ जी। इसका मतलब यही है बाप। हाँ हाँ, जो जन्म जन्मांतर के सूर्यवंशी आत्माएं हैं, सूर्यवंश के पक्के हैं, वो ज्यादा जन्मों में बाप के साथ रहेंगे या दूसरे धर्म वालों के साथ रहेंगे? बाप के साथ। इसलिए उनको संशय आएगा ही नहीं। जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में चले गए, दूसरों का संग का रंग लग गया, उनके अंदर दूसरा खून आ गया, औरों औरों के संकल्पों का खून पड़ गया, इसलिए उनको संशय भी ज्यादा आएंगे।